हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड एआईएमएल। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बेस थ्योरम में टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। द वन इज प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक लैब ने एक टेस्ट प्रपोज किया था बाय क्लेमिंग दैट द टेस्ट हैज 99% एक्यूरेसी, है ना। तो लैब ने क्लेम किया था कि द टेस्ट हैज वेरी हाई एक्यूरेसी फॉर ए डिजीज, फॉर ए रेयर डिजीज, दैट इज 99%। इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डायग्नोसिंग ए पर्सन एज सिक गिवन दैट द पर्सन इज ऑलरेडी सिक, इट इज 99%, है ना। तो अगर वो डिजीज बहुत रेयर होता है, जो कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, कि अगर कोई डिजीज बहुत रेयर होता है, फॉर एग्जांपल 1 आउट ऑफ 10,000 पीपल हैज ए चांस ऑफ गेटिंग दैट डिजीज, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि मोस्ट पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट माइट स्टिल बी फॉल्स अलार्म, है ना। तो हमने इसको लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था यूजिंग बेस थ्योरम, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक गिवन दैट द पर्सन हैज बीन डायग्नोस्ड सिक, दैट इज लेस देन 1%। मतलब अगर हमारा टेस्ट, अगर वो लैब का टेस्ट, अगर वो प्रिडिक्ट करता है कि 100 पीपल आर एक्चुअली सिक, 100 पीपल आर सिक, तो उसमें से अराउंड 1 पीपल इज रियली सिक एंड 99 पीपल इज नॉट सिक, 99 पीपल इज नॉट सिक, है ना। तो अगर आप अगर आप हेल्दी पीपल को सिक बोलते हो, है ना, अगर लैब के टेस्ट ने हेल्दी पीपल को अगर वो सिक प्रिडिक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। तो इवन दो दिस नंबर लुक्स वेरी एक्साइटिंग, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल पॉजिटिव टेस्ट जो है, इट इज वेरी बैड, है ना। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उस लैब का टेस्ट लेते हो और अगर उस लैब के टेस्ट ने बोला कि यू आर सिक, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको लोड नहीं लेना है, क्योंकि 99% ऑफ द टाइम इट इट गिव्स रॉन्ग प्रिडिक्शन, है ना। इवन दो अगर लैब का जो टेस्ट है इट प्रिडिक्ट दैट यू आर सिक 99% ऑफ द टाइम, यू आर नॉट सिक, जस्ट 1% ऑफ द टाइम यू आर सिक, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ। तो इसको हमने बेस थ्योरम के हेल्प से हमने इसको डिराइव किया था इन लास्ट लेक्चर। तो हमने कंप्यूट किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक गिवन दैट द पर्सन हैज बीन डायग्नोस्ड सिक। तो उसको हमने कंप्यूट किया था। अगर हम लोग इसको अज्यूम करते हैं ए और इसको हम लोग अज्यूम करते हैं इवेंट बी, तो हमने कंप्यूट किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप ए को 6 से रिप्लेस कर दो, बी को डायग्नोस्ड 6 से रिप्लेस कर दो, तो दिस विल बी माय फॉर्मूला एंड दिस इज बेस थ्योरम, है ना। तो बेस थ्योरम में टू इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं इन प्रोबेबिलिटी। द फर्स्ट वन इज प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी। कॉन्सेप्चुअली इसको समझना इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बेस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो, है ना। तो प्रायर का मतलब होता है इनिशियल बिलीफ, है ना। प्रायर का मतलब होता है इनिशियल बिलीफ, लाइक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन बीइंग सिक, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन बीइंग सिक, वो कि हमने देखा था इट इज 1 आउट ऑफ 10 के, है ना। मतलब आउट ऑफ 10,000 पीपल अगर आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो, उसमें से 1 पर्सन इज एक्चुअली सिक, है ना। तो दिस इज वेरी बेसिक अजम्पशन। ये पास्ट डेटा से आप ये अजम्पशन ले सकते हो या अदर अदर मोड्स जैसे आप ये अजम्पशन डिराइव कर सकते हो। दिस इज वेरी फंडामेंटल चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में कैंसर होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन बीइंग सफरिंग फ्रॉम कैंसर, है ना। दिस इज ए कैलकुलेशन जो कि लाइक अवेलेबल होता है ना। तो उसी तरीके से प्रायर एक इनिशियल बिलीफ होता है, इनिशियल बिलीफ होता है कि अगर आप रैंडमली किसी इंसान को सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल इन इंडिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, है ना।
तो प्रायर मतलब इनिशियल बिलीफ। दूसरा होता है पोस्टीरियर बिलीफ। तो पोस्टीरियर बिलीफ होता है इट इज अपडेटेड बिलीफ बेस्ड अपॉन सम एक्सपेरिमेंट, सम आउटकम और सम इवेंट, है ना। प्रायर एक बेसिक बिलीफ होता है, बेसिक बिलीफ होता है कि अगर आप रैंडमली किसी इंसान को सेलेक्ट करोगे, है ना, रैंडमली आप किसी इंसान को अगर सेलेक्ट करोगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और दैट अ स्पेशल सीवियर डिजीज, है ना। लेकिन पोस्टीरियर में क्या होता है, हम लोग बिलीफ को अपडेट करते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग लैब में टेस्ट करवाएंगे, है ना, हम लोग लैब में टेस्ट करवाएंगे और उसका जो आउटकम आता है उसको भी हम लोग इम्बेड कर देंगे प्रायर में, है ना। तो प्रायर में हम लोग कुछ और एक्सपेरिमेंट या सैंपल हम लोग ऐड कर देंगे और उसके बाद हम लोग अपने बिलीफ को अपडेट करेंगे और उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, है ना, इट इज अपडेटेड बिलीफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक इसको हम लोग बोलेंगे प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक गिवन दैट द पर्सन हैज बीन डायग्नोस्ड सिक, है ना, दिस इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, बहुत कंफ्यूजिंग टर्म हो सकता है बट आप कंफ्यूज मत होना। प्रायर मतलब होता है बेसिक, बेसिक अजम्पशन बेस्ड अपॉन डेटा, बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डेटा, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन, बेस्ड अपॉन इंट्यूशन, है ना। इट इज इनिशियल बिलीफ जो कि हमने फाइंड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक, है ना। दूसरा पोस्टीरियर होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन बीइंग सिक गिवन दैट ही हैज बीन डायग्नोस्ड सिक इन द लैब, है ना, लैब टेस्ट। तो अगर आप इस फॉर्मूला में देखोगे ना, अगर आप इस फॉर्मूला में देखोगे तो इन बेस थ्योरम हम लोग पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं। वी कंप्यूट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बेस थ्योरम क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द रिजल्ट फ्रॉम योर टेस्ट इनटू रियल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, है ना। You can correct for measurement error or you can relate the actual probability to the measured test probability, है ना। तो अगर आप ये टेस्ट देखोगे ना, अगर आप ये टेस्ट देखोगे तो दिस टेस्ट हैज सम एरर, है ना, सम एरर इन इनिशियल अजम्पशन। ये टेस्ट ये क्लेम करता है कि इट वर्क्स फाइन 99% ऑफ द टाइम। लेकिन जब हमने इसको बेस थ्योरम से कंप्यूट किया तो हमने देखा कि इट डायग्नोसेस सिक पीपल एज सिक लेस देन 1%, है ना। मतलब 99% ऑफ द टाइम इट रॉन्गली प्रेडिक्ट ए पर्सन एज सिक, है ना। ओनली 1% ऑफ टाइम इट इज करेक्ट। तो दिस इज माई अपडेटेड बिलीफ, दिस इज माई अपडेटेड बिलीफ फ्रॉम इनिशियल बिलीफ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्चुअल प्रोबेबिलिटी को मेजर टेस्ट प्रोबेबिलिटी से रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैब ने क्या क्लेम किया, लैब ने क्लेम किया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक पीपल बीइंग डायग्नोस्ड एज सिक इट इज 99% या 0.99। लेकिन हमने इसे कंप्यूट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन बीइंग सिक गिवन दैट ही हैज बीन डायग्नोस्ड सिक, है ना। और हमने ये फाइंड किया इट इज लेस देन 1%। तो चलिए हम लोग कुछ रियल मशीन लर्निंग यूज केस या रियल लाइफ यूज केस ऑफ बेस थ्योरम को हम लोग देखते हैं कि उसमें प्रायर क्या होगा एंड पोस्टीरियर क्या होगा, है ना। हम लोग प्रायर एंड पोस्टीरियर को बेटर समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। तो अगर मेरा टास्क है स्पैम क्लासिफिकेशन, है ना, तो जो मेरे पास डेटा होगा, अगर आप कोई मॉडल बनाते हो स्पैम डिटेक्शन तो आपके पास कुछ डेटा होगा और उसका लेवल होगा कि हाँ मेरे पास 1000 ईमेल है जिसमें से 800 ईमेल स्पैम नहीं है, 200 ईमेल स्पैम है। तो उस डेटा से आप इनिशियल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ईमेल बीइंग अ स्पैम, है ना। आप ये कंप्यूट कर सकते हो। और उसके बाद आपने एक इवेंट डिजाइन किया, इवेंट डिजाइन किया कि ईमेल कंटेन्स लॉटरी, है ना। कौन कौन से ईमेल लॉटरी कीवर्ड कंटेन करते हैं, है ना। आपने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, आपने एक इवेंट डिजाइन किया टू चेक कि कौन कौन से ईमेल लॉटरी कंटेन करते हैं जो कि स्पैम है ना। तो इस नॉलेज को इम्बेड करके
इस नॉलेज के साथ आप फाइनली कंप्यूट करते हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ईमेल बीइंग अ स्पैम गिवन दैट द ईमेल कंटेन्स ए वर्ड लॉटरी, है ना। तो दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज प्रायर, है ना। प्रायर में आप कुछ नॉलेज एम्बेड करके आप पोस्टीरियर कंप्यूट करते हो, है ना। क्योंकि हो सकता है कि आपने इनिशियली एक मॉडल डिजाइन किया कि जो ईमेल में लॉटरी वर्ड है उसको आप स्पैम प्रेडिक्ट कर दो, है ना। आपने इनिशियली एक मॉडल डिजाइन किया, लेकिन उस मॉडल को वैलिडेट करने के लिए आप एक प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करोगे, है ना, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईमेल बीइंग अ स्पैम गिवन दैट इट कंटेन्स द वर्ड लॉटरी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना। आपके पास एक डेटा है, आपके पास इनिशियल एक डेटा है कि इंडिया में कैंसर जो डिजीज है उसका होने का क्या प्रोबेबिलिटी है ना। आपके पास इनिशियल डेटा है। उसके बाद आपने एक टेस्ट करवाया, आपने एक लैब टेस्ट करवाया और उस टेस्ट ने बोला यू आर पॉजिटिव। तो इसको वैलिडेट करने के लिए आप इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप कंप्यूट करते हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन बीइंग सिक गिवन दैट ही हैज बीन डायग्नोस्ड सिक, है ना। आप ये कंप्यूट करोगे। तो इस नॉलेज का यूज करके, ये दोनों नॉलेज का यूज करके हम लोग कंप्यूट करते हैं दिस वन, एंड दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग बेस थ्योरम से कंप्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू डाइस इज इक्वल टू 10, है ना। ये मेरा प्रायर इन्फो है, ठीक है। उसके बाद हमने एक इवेंट डिजाइन किया जिसमें हमने देखा कि फर्स्ट डाई इज 6, फर्स्ट डाई इज 6, मतलब हमने जब 2 डाइस को रोल किया उसमें से जो फर्स्ट डाई है उसका आउटकम 6 है। तो हम लोग अगर ये कंप्यूट करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 2 डाइस इज 10 गिवन दैट द फर्स्ट डाई इज 6, फर्स्ट डाई इज 6, तो इसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसी तरीके से अगर मेरा प्रायर प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड इन 2 कॉइन टॉस, है ना, और आपने उसमें एक इवेंट ऐड किया कि जो फर्स्ट कॉइन का जो आउटकम है इट इज हेड, है ना। तो अगर आप ये कंप्यूट करते हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड गिवन दैट द फर्स्ट कॉइन इज ऑलरेडी हेड, तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, है ना। तो आपको प्रायर पता होता है, आपको प्रायर पता होता है, आप इवेंट डिजाइन करते हो और आप उससे पोस्टीरियर कंप्यूट करते हो। आपको पोस्टीरियर पता नहीं होता इनिशियली, पोस्टीरियर आप कंप्यूट करते हो फॉर मल्टीपल यूज केस, है ना। पोस्टीरियर आप कंप्यूट करते हो बेस्ड अपॉन द इन्फो फ्रॉम इवेंट एंड प्रायर प्रोबेबिलिटी, एंड इसका अलग अलग यूज केस हो सकता है बेस्ड अपॉन डिफरेंट सिनेरियो, है ना। वन ऑफ द यूज केस इज बेस थ्योरम, है ना। बेस थ्योरम में भी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का यूज होता है जिसको हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।